हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडी। इसको हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो विल सी दैट हाउ सब्सिडीज act as an incentive in controlling the pollution, right? So we'll see definition subsidies as an incentive in controlling pollution, its mechanism, examples क्या क्या हैं, advantages क्या क्या हैं और इसके limitations क्या क्या हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सब्सिडी इट इज एन इंसेंटिव और विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ अ कैश ग्रांट, टैक्स रिबेट एक्सेट्रा, विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट और द एनी regulating authority. It may be can be the public body or the state authority भी हो सकता है, so that it will help the business or the industry to keep the price of a commodity services low, and they can improve the supply of that commodity and service into the economy so that more people can be benefited, right? It also used an incentive to reduce the pollution. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख सकते हैं, जैसे सरकार ग्रीन और क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए उनके ऊपर काफ़ी सब्सिडीज़ देती है, सो दैट जो जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं दे विल शिफ्ट देयर मोड ऑफ प्रोडक्शन to green technology so that the pollution gets reduced, right? So we'll see further mechanism के ऊपर हम आते हैं। जो इन दिस केस क्या होता है, जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी होता है वो पे करता है पोल्यूटर को एन अमाउंट फॉर एवरी टन्स ऑफ एमिशन इट हैज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम अ बेंचमार्क लेवल। सपोज करिए कि कोई भी एक फर्म है, उसका बेंचमार्क लेवल अगर 20 टन्स पर मंथ है, ठीक है, और अगर सरकार 1 टन कम करने के ऊपर अगर 100 रुपये देती है, तो अगर वो फर्म रिड्यूस कर देता है, जैसे 20 से 18 पर चला गया, 18 टन्स में चला गया, तो उसको सरकार देगी 200 रुपये, है ना। अगर उस फर्म को 20 से 18 टन्स जाने में उसने अगर अपनी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज किया है, अगर उसको उस चीज़ का जो अबेटमेंट कॉस्ट आया है, सब मान लीजिए अगर वो 100 रुपये है, उसको सरकार की तरफ से 200 रुपये मिले हैं, अगर उसको 100 रुपये ही लगा है, तो 100 रुपये क्या हो गया, 100 रुपये प्रॉफिट हो गया ना। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ रिवॉर्ड, तो इट एक्ट एज अ रिवॉर्ड, राइट। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह भी एक्ट करता है, लाइक जो फर्म्स रिड्यूस नहीं करते हैं, अगर जो सिर्फ 20 का 20 ही करे जा रहे हैं, अगर वो 20 से 19 पर भी नहीं जा रहे, तो फिर क्या हो गया, उन्होंने देयर फोरगोन दी सब्सिडी पेमेंट, राइट। अगर उनको 100 या जो भी टन, अगर वो 1 टन कम कर देते तो उनको 100 रुपये मिल जाते, तो उन्होंने वो कम कर दिया है, राइट, तो उन्होंने वो पेमेंट एक फोरगो कर दिया है। तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इट विल एक्ट एज अ so that they can restore the socially efficient output production level into the economy. हम अभी एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है सब्सिडी ऑन renewable energy. It will make them more competitive against the coal. सपोज कर दिए जैसे सोलर पैनल्स हैं, विंड मिल्स हो गए, और इन सब के ऊपर क्या होता है, सरकार प्रोड्यूसर्स को, फैक्ट्रीज को सब्सिडी प्रोवाइड करती है, सो दैट दीज लाइक सोलर पैनल्स और जो भी एक cleaner energies है, so that they become competitive against the coal, and so that more firms use greener टेक्नोलॉजीज, राइट। सब दूसरा है सब्सिडीज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल। इसके ऊपर भी सरकार देती है, सो दैट पीपल बाय मोर ऑफ ईवीज एंड इट विल क्रिएट द लेस पोल्यूशन इनटू द मार्केट और इनटू द एनवायरनमेंट। हम लोग अभी एडवांटेजेस की बात करेंगे। इट एंश्योर्स ग्रेटर सोशल एफिशिएंसी, क्योंकि एक ग्रेटर सोशल एफिशिएंसी करेगा, क्योंकि now it will be producing the social efficient output, and इसीलिए जो consumers होंगे वो भी socially efficient price पे करेंगे, और it will also enhance the uses of greener technologies into the production, and in turn it will reduce the pollution into the environment, okay।
Then we'll come into the limitations part. Subsidies may be misused, which may end up wasting our public money and also our resources. Okay. Second, the cost of subsidies is paid through our taxation, through our public money, which we pay as in tax, right? And firms क्या हो सकते हैं कि they may become inefficient. The subsidies may encourage the firms to be inefficient, as that they would depend more on the government subsidies to increase their production and make their price more competent, and so that they will so that they will be doing less investment on R&D or on research and development. Okay, so these are some of the limitations of subsidies. uh, Thank you so much. Please subscribe to my channel.